परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2855 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 8 पद 7। पहले स्वर्गदूत ने तुरही फूकी और लहू से मिले हुए ओले और आग उत्पन्न हुई और पृथ्वी पर डाली गई, और पृथ्वी की 1/3 जल गई और पेड़ों की 1/3 जल गई और सब हरी घास भी जल गई। 7 तुरहियों को बचाने पर होने वाले न्याय को यदि संक्षेप में समझने की कोशिश करें तो वो क्रमशः इस प्रकार होगा। प्रथम 4 तुरहिया प्रकृति पर परमेश्वर का प्रकोप है। इट मीन्स गॉड्स जजमेंट ऑन द नेचर। जमीन, हरा पानी, ताजा पानी, आसमानी पिंड आदि पर परमेश्वर के प्रकोप को ये सूचित करते हैं। 5वीं एवं 6ठी तुरहियों को बजाने पर हम देखते हैं कि दुष्ट आत्माएं स्वतंत्र हो जाते हैं, जो पहले लोगों को सताते हैं फिर उन्हें मार देते हैं। 7वीं एवं अंतिम तुरही फूकने पर संसार के विभिन्न देशों के बीच बड़ी हलचल मचने लगती है। इन बातों को आने वाले दिनों में एक एक करके समझने की हम कोशिश करेंगे। तो संक्षेप में आप इन बातों को मन में याद रखें कि प्रथम 4 तुरहियों के फूके जाने पर प्रकृति पर परमेश्वर का प्रकोप को, और पंचम तथा 6ठी तुरहिया फूकने पर संसार के लोगों पर, और आखिरी तुरही फूकने पर संसार की राजनीतिक व्यवस्था पर परमेश्वर के प्रकोप को हम देखते हैं। प्रारंभ में पढ़ी गई 7वीं पद की और यदि हम लौट आए, वहां हम पहला स्वर्गदूत अपनी तुरही फूकते हुए देखते हैं। जैसे ही तुरही फूकी गई तो लहू से मिले हुए ओले और आग उत्पन्न होती है और पृथ्वी पर उससे डाली जाती है, और इससे पृथ्वी की 1/3 जल, 1/3 पेड़ पौधे और पूरे के पूरे हरी घास प्रभावित हो जाते हैं। अर्थात 1/3 जल सूख जाता है और 1/3 पेड़ पौधे और पूरे के पूरे हरी घास जल जाते हैं। 3 चीजों को परमेश्वर यहां दंड देने के लिए उपयोग करते हुए आप देख सकते हैं: ओले, लहू और आग। आसमान से गिरने वाले लहू मिले हुए ओले प्राथमिक रूप में मानव जाति के लिए एक संदेश है कि ये प्रकोप जो पृथ्वी के प्राकृतिक चीजों पर हो रहे हैं वो केवल कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है जो यूं ही हुआ हो, बल्कि स्वर्ग से अथवा परमेश्वर की ओर से प्रकृति पर बरसने वाले प्रकोप है। जल के 1/3 एवं पेड़ पौधे के 1/3 पर नियंत्रित रूप में की गई हमला यह सूचित करती है कि यह सीमित हमला है और बड़ी वाली अभी बाकी ही है। यहां गिरने वाले ओले का कोई वजन नहीं बताया। मेरे बचपन में जब मैं केरल में था, वहां जो ओले गिरते थे बहुत छोटे आकार के और कम वजन के होते थे। जब ओले गिरते थे हम बच्चे बारिश में भी उसे उठाने के लिए दौड़ते थे। उसे हथेली पर रखकर पिघलते हुए देखने में हमें अलग मजा होता था। परंतु बिहार में आने के बाद ओले गिरने पर हम मकान से बाहर नहीं निकलते हैं, क्योंकि यहाँ जो ओले गिरते हैं उसे मकान के ऊपर लगाने वाले टीन के या एस्बेस्टोस के शीट भी टूट जाते हैं। यदि वो किसी के सिर पर गिरे तो सिर फट जा सकता है। प्रकाशित वाक्य 16:21 में लगभग 50 किलोग्राम के ओले गिरने की सूचना दी गई है, जो कटोरे के न्याय के दरमियान होगा। उत्तर भारत में रहने वाले लोग ओले गिरने से जो खेती का नुकसान होता है उसे तो बहुत परिचित है। आकाश से ओले गिरना हमें मिस्र पर परमेश्वर के द्वारा लाए गए 10 विपत्तियों में से 7वीं विपत्ति की याद दिलाता है। निर्गमन अध्याय 9 18 से 25 तक। निर्गमन 9 की 25 के दूसरे भाग में हम इस प्रकार पढ़ते हैं: ओले से खेत की सारी उपज नष्ट हो गई और मैदान के सब वृक्ष भी टूट गए। परमेश्वर प्रकृति पर अपना प्रकोप उंडेलने का मूल कारण क्या हो सकता है?
परमेश्वर ने संसार में जितने हरे भरे पेड़ पौधे को उगाए, सभी मनुष्य के लिए भोजन तथा औषधि के रूप में उपयोग करने के लिए उगाए थे। उत्पत्ति 1:19 और 30। परमेश्वर ने जो प्रकृति का मालिक है, मनुष्य को प्रकृति की देखरेख करने के लिए नियुक्त किया। उत्पत्ति 1:28। परंतु मनुष्य ने उनको दी गई जिम्मेदारी के साथ गद्दारी किया। कुछ लोगों ने प्रकृति की वस्तुओं को बर्बाद कर दिया और फिर कुछ लोगों ने परमेश्वर को भूलकर प्रकृति को पूजने लगे। प्रकृति के हरे भरे वस्तुओं को बर्बाद करने के द्वारा यह परमेश्वर 2 संदेश मनुष्य को दे रहा है। पहला, जिस उद्देश्य के लिए पेड़ पौधों को दिए वो उद्देश्य की प्राप्ति वो मनुष्य ना करे। दूसरा, प्रकृति की वस्तु सृष्टि है, सृष्टिकर्ता नहीं है, इसलिए सृष्टिकर्ता को जिन्होंने उसे दिया उसे नष्ट करने का भी अधिकार है। आगे हम लहू आदि को देखते हैं। लहू प्राण को सूचित करता है। व्यवस्था 17:11। गिनती 35:33 में हम इस प्रकार परमेश्वर कहते हुए पढ़ते हैं, इसलिए जिस देश में तुम रहोगे उसको अशुद्ध ना करना। खून से तो देश अशुद्ध हो जाता है, और जिस देश में जब खून किया जाए तब केवल खूनी के लहू बहाने ही से उस देश का प्रायश्चित हो सकता है। धरती पर आकाश से ओले के साथ बरसने वाला खून, निर्दोषों का खून बहाए हुए खूनी मनुष्यों पर परमेश्वर का न्याय का एक चेतावनी के रूप में हम समझ सकते हैं। आग परमेश्वर के न्याय को और वैसे ही शुद्धिकरण प्रक्रिया को सूचित करती है। उत्पत्ति 18:20, 19:24-25, 1 कुरिन्थी 3:13-15 आदि भागों को पढ़िएगा। प्रभु दया करे, इस अध्ययन जारी रहेगा। आज के लिए विदा हो जाता हूं। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। उसके लिए अनंत जीवन का